हेलो। हेलो। ब्रजेश पाठक जी बोल रहे हैं। जी। ब्रजेश जी, मैं आपको एक कष्ट देना चाह रहा हूँ। मैं बिफोर प्रिंट से शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, आपके यहाँ जी। पहले ही राउंड में हो गया था सब चुनाव। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कुल कितनी सीटें थीं, कितने परसेंट पोलिंग हुई, मुद्दे क्या रहे, जो बदलाव की हवा थी उसने काम किया कि नहीं किया, बेरोजगारी ने काम किया कि नहीं किया, प्रवासी मजदूरों का कोई मुद्दा आपके यहाँ था कि नहीं था, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कोई था कि नहीं था। तो और जो टोटल सीटें हैं उसमें कितनी सीटें किसको जा रही हैं। मतलब ये मैं आपसे कोई ये नहीं है कि आपकी बाध्यता हो, जी। आपको जो लगा महसूस किया हो, जो आपने या जो आपके नेटवर्क ने आपको सूचना दी हो, आप ब्यूरो चीफ हैं, पुराने आदमी हैं तो आपके प्रखंड लेवल तक आदमी होंगे, जी। तो वो आपको जो सूचना दे रहे हैं उसके हिसाब से आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये जानना चाहूंगा कि कहाँ पे किसका मुकाबला किससे है और किसको बढ़त मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। मतलब हम हार जीत पे कोई हमारा वो नहीं है कि भारी रहे। जी। मतलब आप अगर किसी को समझते हैं भारी है तो फिर वो भारी है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो हार गए कि वो जीत गए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक ना? जी। तो जी। ये आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो हमको बड़ा जी। लाभ हो जाएगा। जी। तो रोहतास जिला में कुल 7 सीटें हैं, जी। जिसमें एक चेनारी विधानसभा वो सुरक्षित सीट है। जी। और रोहतास जिला में चेनारी के अलावा डेहरी है, दिनारा है, काराकाट है, जी। करगहर है, जी। सासाराम है और जी। नोखा है। जी। जी। इस बार जिले में लगभग 55% वोटिंग हुई है, जी। जिसमें चेनारी में लगभग 57%, जी। 56.98% हुआ है। जी। जी। डेहरी में 52.52% वोट पड़े हैं। जी। दिनारा में 56.56%। जी। काराकाट में भी 52% वोट पड़े। जी। करगहर में 59.59% वोट पड़े हैं, जी। जबकि जी। सासाराम में 50.50% और नोखा जी। में भी वही 51% के आसपास वोट पड़े। जी। जी। रोहतास जिला में जो बीजेपी के दो दिग्गज नेता थे, जी। राजेंद्र सिंह जी और रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी, जी। ये रामेश्वर प्रसाद चौरसिया का क्षेत्र रहा है नोखा, जी। और वो 4 बार से वहां प्रतिनिधित्व भी किए थे। जी। जी। तो इस बार टिकट नहीं मिलने से उन्होंने लोजपा का दामन थाम सासाराम से उन्होंने चुनाव लड़ा। जी। तो बड़ा उथल पुथल चुनाव के समय देखने को मिला कि सासाराम में पहले राजद के अशोक कुमार सिंह जी पिछले बार जीते थे 2015 में। जी। जी। लेकिन उन्होंने 2020 में चुनाव से के आइन पहले हम्म। उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया और वे फिर जदयू के उम्मीदवार हो गए। जी। तो उनके प्रतिद्वंदी फिर एक नया चेहरा राजेश गुप्ता जी आए हम्म। और उन राजद से लड़े हैं। हम्म। तो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। नहीं, मतलब और पहले पहले आप हमको ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाली बात बताइएगा। मतलब जो जी। 7 सीटें हैं उसमें जी। कितनी सीटों पे एनडीए भारी है, कितनी में महागठबंधन भारी है? जी। या 4 सीट पर महागठबंधन तो देखने में आ रहा है कि वो रहेगा। हम्म। और एक दो सीटों पर बहुत कांटे की टक्कर है। जी। 2 सीटें जदयू के भी एनडीए के खाते में अभी दिख रही है कि जाना चाहिए। जी। लेकिन एक सीट पर आ, काफी कांटे की टक्कर है और जी। कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो अच्छा। 4 और 3 का फासला है, ये 5-2 भी हो सकता है, ये 4-3 भी हो सकता है। जी। जी। अब जरा मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता दीजिए कि जैसे जी। सासाराम है तो यहाँ जी। पे आप बता रहे हैं कि रामेश्वर चौरसिया जी विद्रोही प्रत्याशी थे। जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पर सीन महागठबंधन और जदयू के बीच में है। राजद और जदयू के बीच में सीधी टक्कर है। और और चौरसिया जी केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं हाँ, कि? नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। ये। और क्योंकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वोटर हम्म। बहुत इस बार साइलेंट रहा है।
वोट साइलेंट देने रहा का। है, यूथ भी बड़ा वोकल जी रहा है। जी। जी तो उस नाते भी लगता है कि रामेश्वर जी को भी वोट पड़े हैं, चूंकि वो पुराने विधायक रहे हैं। जी और जी। संयोग से जब परिसीमन नहीं हुआ था, हम्म। 2010 के पहले जो चुनाव होते थे, जी। तो सासाराम प्रखंड का आधा भाग नोखा विधानसभा में पड़ता था। अच्छा और अच्छा। सासाराम अ, जो नगर परिषद है, हम्म। उसके भी करीब 5 वार्ड, जी जी वो भी नोखा विधानसभा क्षेत्र में था। जी। तो कुल मिला जुलाकर कई पंचायतों में लोग उनका कामकाज का तरीका भी देखे हैं, हम्म। उनसे लोग परिचित रहे हैं। हम्म। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है वो अब कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या। हम्म। मतलब लेकिन आपके यहाँ बहुत मुताबिक कांटे की वहां टक्कर वहां है। पे सीधी लड़ाई है। जी मतलब रामेश्वर जी तीसरा कोण नहीं बना पाए, ठीक है जी ना? जी खाली उन्होंने एनडीए का वोट काटा होगा, माने बीजेपी का। जी भाई उनकी तो फॉलोइंग बीजेपी ही में रही होगी, इतने बड़े नेता रहे हैं। जी तो जाहिर तौर पे उसी पे होगा। तो और राजद और इसमें सीधी टक्कर है, माने एनडीए और महागठबंधन में सीधी जी टक्कर है। जी, सीधी टक्कर है यहाँ। तो सीधी टक्कर में कौन भारी लगता है? और चूंकि चुनाव में जातिगत ये भी रहता है कि जाति का वोट बहुत मायने रखता है हम्म। यहाँ पर। जी। तो अभी ये दोनों में कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि अच्छा कौन चलिए भारी है। चलिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेकिन एक मैं आपको कि एक जो सासाराम 30 साल से हम्म। लगभग हम्म जो भी जीता है, चाहे राजद जीते चाहे भाजपा के से कैंडिडेट, वो हम्म। कुशवाहा जाति से रहा है। अच्छा 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 तो अच्छा। 30 साल प्रतिनिधित्व किए हैं। इस बार राजद ने वैश्य बिरादरी से, वैश्य जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया है। जी। तो और अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। नहीं, एनडीए से कौन खड़ा है? और एनडीए से जदयू के जो राजद में पहले रहते थे अशोक कुमार कुशवाहा जी, वो पहले आए हैं, वो जदयू के मतलब इस कैंडिडेट बार हो गए हैं। माने महागठबंधन ने नया प्रयोग किया है। जी, महागठबंधन ने नया प्रयोग किया। जी जी। और कि ये दो वैश्य। बार विधायक रह चुके हैं अशोक जी यहाँ के, तीसरी अच्छा बार। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर दूसरी सीट में काराकाट में क्या है? काराकाट में भी सीधी टक्कर है। वहाँ भाकपा माले से अरुण सिंह जी हैं, और भाजपा ए, से राजेश्वर राज जी हैं। हम्म। तो दोनों में सीधी टक्कर है। मतलब वहां भी पहले वहाँ राजद वहां और वहां भी कहना मुश्किल है। जी, वहाँ भी कहना मुश्किल है, और दोनों प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वहाँ अच्छा के। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों पके पकाए नेता हैं, वहाँ के लोगों के जानकारी वाले नेता हैं। दोनों के हम्म कामकाज का तरीका लोग वोटर देख चुका है। हम्म। तो वहाँ भी बहुत कांटे की टक्कर है। और हार जीत का मार्जिन बहुत। वहां कोई तीसरा कौन है? वहाँ कोई तीसरा कोण नहीं है। अच्छा, करघर में? करगहर में भी सब सीधी टक्कर है। हम्म। और करगहर में कांग्रेस के संतोष मिश्रा, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी और वशिष्ठ सिंह हैं जदयू के। तो ये जी। दोनों में सीधी टक्कर है। हम्म। कांग्रेस के बड़े नेता इस जिले के हुआ करते थे, गिरीश नारायण मिश्र जी। जी वो मंत्री भी रहे थे, तो उन्हीं के पुत्र हैं संतोष जी, जी जी संतोष मिश्र। जी। तो उनमें और वशिष्ठ सिंह जी में सीधी टक्कर है। हम्म लेकिन दो नेता हम्म जो कड़ी चुनौती वहां दे रहे हैं, एक बसपा के उदय कुमार भी, हम्म। और आ, जो लोजपा के गबरू सिंह, राकेश सिंह उर्फ गबरू उनका नाम है। हम्म। तो वो दोनों लोग दे रहे हैं, लेकिन वो वोट काट रहे हैं। मतलब वोट ये कहिए कि लोजपा काट रही होगी बीजेपी का वोट। जी ठीक ठीक है ना? वो जी, जदयू का भी एनडीए कुछ का, अंश होगा। एनडीए, एनडीए हाँ का हाँ, वोट। एनडीए का। और जी वहां पे बीएसपी जो है वो राजद को कुछ नुकसान पहुंचा रही होगी। जी, ये दोनों को नफा नुकसान दोनों लोगों से है। मतलब उन दोनों को भाग्य का फैसला इस पे होगा कि कौन वोट कितने किसके कट जाते हैं। जी अगर लोजपा ज्यादा काट ले गई तो फिर वो एनडीए को नुकसान हो जाएगा। जी यही यही समीकरण होगा ना? जी, यही समीकरण है। हाँ हाँ हाँ। क्या काराकाट हो गया, सासाराम हो गया। हम लोग डेहरी हाँ चलते हैं तो हाँ, चलिए डेहरी चला जाए। डेहरी में वहां भी सीधी टक्कर है। जी। और सीधी टक्कर राजद के फतेह बहादुर सिंह जी हैं। हम्म।
और अच्छा, भाजपा एक से चीज वहाँ। बताइए कि प्रधानमंत्री ने अपना जी कैंपेन जो है वो शुरू किया था सासाराम से। जी, सासाराम के डेहरी विधानसभा हाँ, क्षेत्र से। तो उन उसका क्या इफेक्ट रहा पूरी जिले में? जी, चूंकि जो रैलियां हुई हैं हम्म तो उसमें सर्वाधिक भीड़ देखी गई। हम्म प्रधानमंत्री के भाषण का असर तो रहा ही, हम्म। लेकिन वो कितना यूथ पर प्रभावी है, क्योंकि पहले फेज में हम लोग थे यहाँ। हाँ 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 हाँ। और जितना जो कैंपेन हाँ, होना चाहिए था, जो दूसरा चुनाव के तीसरा। मुद्दे थे वो वहां पे चल नहीं पाए, क्योंकि जी नैरेटिव्स बन नहीं पाए थे। जी। जी जी। हाँ, तो फिर डेहरी में तो क्या डेहरी की बात करें हम लोग, जी हमने जी, बीच में इंटरप्ट कर दिया था जी। तो डेहरी में सर वहाँ भी सीधी टक्कर है भाजपा और राजद के बीच में। हम्म। और वहाँ भी चूंकि जीत हार में बहुत बड़ा फैक्टर जाति का, जैसे हम पहले भी बताया कि हम्म जाति के कैंडिडेट का भी एक अपना रहता है। हम्म। तो वहाँ सत्यनारायण यादव जी मिड चुनाव में, चूंकि इलियास हुसैन जी का वो क्षेत्र रहा है डेहरी। हम्म। इलियास हुसैन जी अलकतरा घोटाला में सजायाफ्ता होने के हाँ बाद हाँ 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 हाँ। वहाँ मध्यावधि चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के समय में। जी जी तो वहां से जो अभी हैं सत्यनारायण यादव जी भाजपा के जी विधायक, जी। उनके बीच और फतेह बहादुर जी के बीच में है। हम्म। तो उनको भी है कि भाजपा वहाँ, चूंकि जहाँ भाजपा कैंडिडेट है वहाँ लोजपा नहीं है इधर। तो अच्छा वहाँ तीसरा बहुत नहीं बन पा रहा है। अच्छा। वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रदीप जोशी, हम्म। वो निर्दलीय प्रत्याशी एक बार अपने भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी रश्मि जोशी भी रह चुकी हैं निर्दलीय। जी जी। और राष्ट्र सेवा दल नाम से उनका चलता भी है, पार्टी हम्म भी है उनकी। हम्म। तो जो नुकसान थोड़ा बहुत माने वही पहुंचा रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन और इफेक्टिव उनका नहीं है। सर एक ये है, हम्म इफेक्टिव है, लेकिन उनका कोई कास्ट फैक्टर या उनका कास्ट वाइज वोटर नहीं है। हम्म। उनका हर कास्ट में वोटर है। अच्छा अच्छा तो वो दोनों को पहुंचा रहे हैं। अब अच्छा किस अच्छा। कास्ट में कितना वोट ये कर पा रहे हैं, क्योंकि हम्म उनके फॉलोअर्स, उनका चूंकि हिंदुवादी विचारधारा में है वहाँ। हम्म तो वो हर जो हिंदुवादी हैं वो सभी जाति में है। हम्म। तो मतलब उनके वो, फॉलोअर्स हर लोग तो हैं। क्या हिंदू महासभा वगैरह से जुड़े हुए हैं या? नहीं, हिंदू महासभा से नहीं है। जी। वो अपना दल बना लिए हैं, अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। राष्ट्र सेवा दल के नाम से। जी जी। मतलब तो वहां भी आपके बहुत यहाँ ये, सीधी टक्कर है। मतलब आपकी चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधी टक्कर है। जी। अब बचा आपका दिनारा और। नोखा। हम्म जी, नोखा चलते हैं हम लोग। तो नोखा में भी राजद और जदयू में सीधी टक्कर है। जी। यहाँ राजद के अनीता देवी राजद से लड़ी हैं चुनाव। हम्म। अनीता देवी के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उनके पति भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके हम्म ससुर भी जंगी चौधरी जी भी मंत्री हम्म थे। हम्म। और जंगी चौधरी जी के मौत के बाद उनके पति आनंद मोहन को टिकट मिला था और उनको मंत्री बनाया गया था राजद की सरकार में। जी जी। और जब 18 महीने की सरकार पिछली बार थी तो इन्हें भी ये मंत्री बनाया गया। अच्छा अच्छा, जब नीतीश इनके जी पति, अलग हाँ। जी अलग हुए तो ये राजद में रह गए। जी, ये राजद में ही रह गए। इनका परिवार राजद से ही है। अच्छा 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 अच्छा। इनके ससुर और पति दोनों थे, लेकिन पति की मौत के बाद इन्हें अनुकंपा पर वहाँ टिकट भी मिला। और हम्म। पहली बार में वो जीती और उन्हें मंत्री पद भी मिला। जी जी जी। यहाँ जदयू के जो जिला अध्यक्ष थे हम्म। नागेंद्र चंद्रवंशी जी थे, वो हम्म चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से। हम्म क्योंकि रामेश्वर चौरसिया जी का वो क्षेत्र रहा है, तो वो हम्म इस बार वो चुनाव सासाराम से लड़ रहे हैं। हम्म। यहाँ भी सीधी टक्कर है। और डॉक्टर लेकिन कृष्ण ये कबीर। बताइए, ये परंपरागत सीट तो बीजेपी की थी, नोखा, ठीक जी, है ना? बीजेपी की थी। और वहां पे वो चली गई जदयू के, तो वहां पे बीजेपी के लोग क्या कर रहे ये बीजेपी, चूंकि सासाराम और नोखा दोनों बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। हैं? जी। और दोनों जगह बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं रहने से हम्म। जो कार्यकर्ता थे वो बहुत नहीं कर पाए जो उनको मैंने लगना चाहिए था, जिस तरह से वो उत्साह के किया ही साथ। नहीं होगा उन लोगों ने, जी मतलब यही हुआ होगा। तो वहां पे तो राजद को लाभ मिलना चाहिए। जी। तो वहाँ
क्योंकि टक्कर सीधा है, इसलिए कोई सीधी टक्कर है दोनों में। अच्छा अच्छा। तो उस तरह का असर नहीं हो पाया जो पहले के चुनावों में या लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलता था कि जी कैंडिडेट के साथ एनडीए पूरी तरह से लगी हुई है। जी जी जी। ये फर्स्ट फेज के चुनाव में थोड़ा अंतर आया, हम्म। सेकेंड और थर्ड फेज में तो स्थितियां काफी बदल गई थी। बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। अच्छा, दिनारा में क्या हो रहा है? दिनारा में सर वहाँ त्रिकोणीय है। हम्म वहाँ लोजपा के राजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म जय कुमार सिंह जी मंत्री भी हम्म चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म और राजद ने यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय मंडल जी को हम्म। अ, अपना उम्मीदवार बनाया है, तो अभी जी चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। जी जी, क्योंकि त्रिकोणात्मक है। जी त्रिकोणात्मक है। नहीं, ये और राजेंद्र जी जो हैं, ये जी माने बीजेपी के बड़े या संघ के बड़े निकट के आदमी हैं और बड़े जी प्रभावशाली हैं। तो वहां जी पे क्या समीकरण बन रहा है, कैसे? या मान लीजिए एनडीए और महागठबंधन का टक्कर हो रहा है, तो ये कैसे नुकसान डैमेज कर रहे हैं, या कि खुद जीत रहे हैं? सर वहाँ त्रिकोणीय है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जीत का सेहरा किस पर बंधेगा। हम्म। लेकिन स्थिति ये है कि पिछला बार भी जब वो चुनाव लड़े थे तो जी। लगभग 2400 वोट से 2600 वोट के आसपास, 2500 के आसपास वो हारे थे, राजेंद्र जी। जी राजन जी। हम्म। लेकिन 5 साल में उन्होंने क्षेत्र को नहीं छोड़ा हम्म। और वो क्षेत्र में काफी अपना समय दिए, कार्य एक टीम खड़ा किए हम्म। और वहाँ उनके साथ सैकड़ों लोग लगे रहे। अच्छा अच्छा। इस चुनाव में भी देखने को मिला जो अ, उनके कार्यक्रमों में, उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी जुटी। जी और चिराग पासवान जी की जो सभा हुई थी वहां भी काफी भीड़ हुई। जी जी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं हम्म। और दोनों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जय कुमार सिंह जी को मतलब ही वो दे रहे हैं, लड़ाई दोनों को में, दे रहे हैं। मतलब लड़ाई में वो अहम रूप से हैं। अहम रूप से हैं और जीत हार का फासला भी काफी कम होगा। हम्म। और 3 में ही वहां भी सिमट कर रह जाएगा। अच्छा, अब कौन बचा, कोई कंस्टिट्यूशन? चेनारी चेनारी विधानसभा है, सुरक्षित है। जी और यहाँ पर जदयू के ललन पासवान वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं जी जदयू की टिकट से ही। जी लेकिन दूसरा वहाँ कांग्रेस के खाते में वो सीट है। जी और कांग्रेस ने मुरारी गौतम को उतारा है। एक जी बार के वो मिड टर्म में वो जीते थे, करीब 1.25 साल विधायक रहे हैं वहाँ के। जी जी। तो दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। हम्म वहां नुकसान पहुंचा रहे हैं जदयू के नेता रहे हैं शेखर पासवान। हम्म। और वो मोहनिया सुरक्षित क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। इस बार क्योंकि वो भाजपा के खाते में है सीट, हम्म। तो इसलिए वो पार्टी छोड़कर फिर तो यहाँ मोहनिया लोजपा तो का नाम ले। कैमूर में चला जाएगा ना? जी तो वो कैमूर से ही लड़ते थे, लेकिन रहने वाले सासाराम के हैं। और यहीं के मोहनिया, क्योंकि वो छेदी पासवान जी जो यहाँ के सांसद हैं, हम्म। उनके परिवार से ही संबंधित है, उनके भतीजा अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो तो सात तो हो गई ना? जी 7 सीट। तो सात में मतलब एक पे ये माना जाए कि महागठबंधन क्लियर है। हम्म। जी महागठबंधन एक पे ना, क्लियर है। मतलब एक। 3%। तीन पे कौन कौन सी? से नोखा है, हम्म। तो नोखा भी ठीक राजद मतलब वो जा सकती है महागठबंधन। जा सकती है। जी। जी नोखा जा और सकती है। और सासाराम में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सासाराम में भी जा सकती है सीट राजद के खाते में। वो भी जा सकती है। जी अ, कांग्रेस के खाते में करघर भी जा सकती है। जी जी, तो मैंने वो कांग्रेस माने महागठबंधन हो गया। महागठबंधन ही हाँ है। हाँ, तो तीन सीट तो ये चली गई महागठबंधन को। जी अब चार में मतलब एनडीए को माना जाए, या वहाँ एनडीए को क्या नहीं होगा? सर, जैसे काराकाट है, हाँ तो हाँ। काराकाट में इस बार अंतर 2 से 3 हजार के बीच में होगा और वहाँ माले मतलब बहुत ये चार मजबूत है। चार जगहों पे हम लोग कह नहीं सकते हैं, इतना जी निकट का संघर्ष है। लेकिन तीन जा रही जी है ना? यही यही हुआ ना कुल मिला के? जी कुल मिलाकर। हाँ, तीन तीन जा रही है महागठबंधन को। चार पे इतना कड़ा संघर्ष है कि माने ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जा सकती है।
कि वहां जी कुछ भी फैसला आ सकता। ठीक जी, ठीक, कुछ भी बहुत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।